नेक्स्ट टॉपिक है मारवाड़। 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 हम्म, मारवाड़ में हम्म, राठौर वंश का शासन था। मारवाड़ में राठौर वंश का शासन था, जिसकी जिसकी नींव जिसकी नींव 1394 ईस्वी में 1394 ईस्वी में चुंद ने रखी थी। चुंद एक नाम था, एक व्यक्ति था चुंद। चुंद ने रखी थी। अगर आधुनिक मारवाड़ की बात किया जाए तो वहां पे राठौर वंश का शासन था, जिसकी नींव किसने रखी थी? चुंद ने रखी थी। कब? 1394 में। 1394 में। देखो, चुंद का पुत्र जोधा हम्म, चुंद का पुत्र जोधा ने जोधपुर नामक नए नगर की स्थापना की थी। चुंद के पुत्र जोधा ने जोधपुर नामक नए नगर की स्थापना की थी। हम्म, नेक्स्ट लिखो, मालदेव के शासनकाल में मालदेव के शासनकाल में मारवाड़ एक महत्वपूर्ण शक्ति का केंद्र था। मालदेव के शासनकाल में मारवाड़ एक महत्वपूर्ण शक्ति का केंद्र था। यही थोड़ा बहुत जानना था उसके बारे में। हो गया ये। हाँ, हो गया ये। अब अगला लिखें। गुजरात लिखवाए हैं क्या? नहीं। गुजरात। नेक्स्ट टॉपिक गुजरात। गुजरात में बहुत पढ़ना है। मारवाड़ में कौन सा वंश का शासन था? राठौर वंश का। राठौर वंश आधुनिक का। मारवाड़ की नींव किसने रखी थी? चुंद ने रखी थी। कब? 1394 ईस्वी में। जोधपुर शहर किसने बसाया? तो जोध ने बसाया, जो कि चुंद का पुत्र था। गुजरात। गुजरात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में ज्यादा पढ़ेंगे। देखो, 1297 ईस्वी में हम्म, राय कर्ण को पराजित कर हम्म, अलाउद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। रायकरण या रायकर्ण, कहीं कहीं इसको राजा कर्ण भी लिखा हुआ मिलता है। राजा कर्ण को हराया था, तो कंफ्यूज नहीं करना। राजा कर्ण भी वही है, रायकर्ण भी वही है। ठीक है। विराट का स्थापना अलाउद्दीन ने कब हुआ किसको था? हराया था? रायकर्ण। रायकर्ण या उसका दूसरा नाम राजा कर्ण को हराया था।
और दिल्ली सल्तनत काल में मिलवा लिया था, दिल्ली सल्तनत में मिलाया था। कब? 1297। कब? 1297 129 ईस्वी में। ठीक, ठीक है, नेक्स्ट लिखो। 1401 ईस्वी में, 1401 ईस्वी में जफर खां ने, 1401 ईस्वी में जफर खां ने मुजफ्फर खां, मुजफ्फर खां या मुजफ्फर शाह, मुजफ्फर खां या मुजफ्फर शाह की उपाधि लेकर, मुजफ्फर शाह की उपाधि लेकर गुजरात में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। गुजरात में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। कब? बताओ। 1401। 1401 ईस्वी। अब एक स्वतंत्र राज्य हो गया, तो यहाँ कई राजा लोग राज किए होंगे। लिखो गुजरात के महत्वपूर्ण शासक। अगला टॉपिक बनाओ, गुजरात के महत्वपूर्ण शासक। गुजरात के महत्वपूर्ण शासक। पहला लिखो अहमद शाह प्रथम। अहमद शाह प्रथम। अहमद शाह प्रथम क्या 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 इसने? लिखो अहमद शाह प्रथम को, अहमद शाह प्रथम को गुजरात का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अहमद शाह प्रथम को गुजरात का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। हो गया। अगला स्टेटमेंट इसका लिखो, अहमद शाह प्रथम ने ही, अहमद शाह प्रथम ने ही एक नया नगर या शहर, एक नया नगर अहमदाबाद, अहमदाबाद बसाया था। अहमद शाह प्रथम ने ही एक नया नगर अहमदाबाद बसाया था तथा इसे अपने राज्य की राजधानी बनाया था, तथा इसे अपने राज्य की राजधानी बनाया था। अभी गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर। पहले अहमदाबाद था। नेक्स्ट लिखो, अहमद शाह प्रथम अहमद शाह प्रथम के बारे में अहमद शाह प्रथम के बारे में मिस्र के एक विद्वान, मिस्र के एक विद्वान बद्रुद्दीन ने, बद्रुद्दीन नाम था उसका, बद्रुद्दीन ने लिखा है कि, बद्रुद्दीन ने लिखा है कि
वह सुल्तानों में विद्वान, वह सुल्तानों में विद्वान तथा विद्वानों का सुल्तान था। वह सुल्तानों में विद्वान तथा विद्वानों का सुल्तान था। ठीक है, लिखो अहमद शाह प्रथम ने अहमदाबाद में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। अहमद शाह प्रथम ने अहमदाबाद में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। हो गया। और लास्ट में लिख लो एक पॉइंट कि अहमद शाह प्रथम का शासनकाल 1411 ईस्वी से 1443 ईस्वी था। चौदह सौ तैतालीस ईस्वी था। तो गुजरात का अगर वास्तविक संस्थापक पूछे तो अहमद शाह एक, और ऐसे उसको एक स्वतंत्र राज्य को किसने बनाया था? मुजफ्फर शाह ने। किसने? मुजफ्फर शाह ने। मुजफ्फर शाह का दूसरा नाम क्या था? पहले का नाम क्या था मुजफ्फर शाह का? मुजफ्फर खां। किसको हराया था उसने? जफर रायकर्ण को हराया था। इसने अलाउद्दीन खिलजी ने कब? 1297 में। उसके बाद आया था ये मुजफ्फर शाह। ठीक है, मुजफ्फर शाह या जफर खां एक ही आदमी था। मुजफ्फर शाह या जफर खां एक ही व्यक्ति था। पहले नाम था जफर खां, मुजफ्फर शाह की उपाधि लेकर के राजा बना था और स्वतंत्र घोषित किया था गुजरात को। तो दो हो गया काम इसका। नेक्स्ट लिखो महमूद बेगड़ा। महमूद बेगड़ा ये अच्छा राजा था यहाँ का, गुजरात का। महमूद बेगड़ा। देखो महमूद बेगड़ा अपने वंश का सबसे महान शासक था। महमूद बेगड़ा अपने वंश का सबसे महान शासक था, जिसने 1459 ईस्वी से 1511 ईस्वी तक शासन किया। जिसने 1459 ईस्वी से 1511 ईस्वी तक शासन किया। ठीक है, महमूद बेगड़ा का शासनकाल 1459 से 1511 ईस्वी। नेक्स्ट लिखो महमूद बेगड़ा ने गिरनार तथा चंपानेर, इसको गिरनार कर लो, गिरनार तथा चंपानेर की पहाड़ी को जीता था। गिरनार तथा चंपानेर की पहाड़ी को जीता था, जिस कारण इसे बेगड़ा की उपाधि दी गई थी।
जिस कारण इसे बेगड़ा की उपाधि दी गई थी। बेगड़ा उसका उपाधि था, महमूद बेगड़ा का। ओरिजिनल नाम क्या था तब? गिरनार नाम था, बाद में बेगड़ा उसको जुटा। हम्म, अगला स्टेटमेंट लिखो। महमूद बेगड़ा ने गिरनार के महमूद बेगड़ा ने गिरनार के तलहट्टी में गिरनार के तलहट्टी में एक नए शहर मुस्तफाबाद मुस्तफाबाद की स्थापना की थी या बसाया था। मुस्तफाबाद की स्थापना की थी या बसाया था, कुछ भी लिखो। ठीक हो। हम्म, नेक्स्ट लिखो। मिस्र के सुल्तानों के साथ मिलकर मिस्र के सुल्तानों के साथ मिलकर महमूद बेगड़ा ने अरब सागर में पुर्तगालियों के शक्ति का दमन किया था। पुर्तगालियों के शक्ति का दमन किया था। पुर्तगाली लोग वहां बहुत परेशान करता था सबको, राज कर रहा था वहां पे। तो मिस्र कहाँ के पे? राजा के साथ मिलकर के उसके शक्ति, अरब सागर में, अरब सागर का क्षेत्र था जो पानी का जहाज से जिसे बिजनेस होता था, तो वो वाला इस हम्म, क्षेत्र में पुर्तगाली लोग कब्जा किया हुआ था। उस क्षेत्र को मुक्त किया था हम्म, मिस्र के राजा सबके साथ मिलकर के। किसने? तो महमूद बेगड़ा ने। नेक्स्ट लिखो। महमूद के बारे में महमूद के बारे में बार्थोमा ने लिखा है। बार्थोमा एक लेखक था। महमूद के बारे में बार्थोमा ने लिखा है कि उसकी मूछ इतनी लंबी थी उसकी मूछ इतनी लंबी थी कि वह उन्हें अपने सर के पीछे बांधता था। उसकी मूछ इतनी लंबी थी कि वह उसे अपने सर के पीछे बांधता था। हाँ। ठीक है। हम्म, बार्थोमा के अनुसार बार्थोमा के अनुसार महमूद बचपन से ही जहर का सेवन करता था। बार्थोमा के अनुसार महमूद बचपन से ही जहर का सेवन करता था, जिस कारण यदि कोई मक्खी उसके हाथ पर बैठ जाती थी यदि कोई मक्खी उसके हाथ पर बैठ जाती थी तो उसकी मृत्यु हो जाती थी। मक्खी भी मर जाता था उसके हाथ पर बैठने से। ठीक है। हम्म, नेक्स्ट लिखो। महमूद बेगड़ा के दरबार में महमूद बेगड़ा के दरबार में संस्कृत के हम्म, एक महान विद्वान
उदयराज थे। उदयराज संस्कृत का महान विद्वान था जो इसके दरबार में था। उदयराज। हम्म नेक्स्ट लिखो, महमूद बेगड़ा ने मिस्र के साथ साथ महमूद बेगड़ा ने मिस्र के साथ साथ फारस और तुर्की के साथ भी फारस और तुर्की के साथ भी अपने राजनीतिक संबंध बनाए थे। फारस और तुर्की के साथ भी अपने राजनैतिक संबंध बनाए थे। हाँ। नेक्स्ट लिखो, महमूद बेगड़ा ने सिद्धपुर मंदिर का विनाश किया था। महमूद बेगड़ा ने सिद्धपुर मंदिर का विनाश किया था तथा हिंदुओं पर जजिया कर लगाया था। महमूद बेगड़ा ने सिद्धपुर मंदिर का विनाश किया था तथा हिंदुओं पर जजिया कर लगाया था। हो गया। हम्म 1572 ईस्वी में 1572 ईस्वी में हम्म अकबर ने गुजरात को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। 1572 ईस्वी में अकबर ने गुजरात को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। कब? 72 में। 1572 में। तभी गुजरात का शासक कौन था? अभी अभी एक और लाइन लिखाना है। ये 1572 इसलिए लिखवा दिए, उससे पहले एक और राजा बना था जो इम्पोर्टेंट था सबसे ज्यादा, महमूद बेगड़ा। एक और राजा इसके बारे में पढ़ लो गुजरात का, बहादुर शाह। नया बहादुर टॉपिक शाह ना। नेक्स्ट राजा के बारे में। हाँ, बहादुर शाह यही गुजरात का ही राजा था। देखो, ने गुजरात पर बहादुर शाह ने गुजरात पर 1526 ईस्वी से 1537 ईस्वी तक शासन किया था। 1526 ईस्वी से 1537 ईस्वी तक शासन किया था। यह गुजरात का अंतिम महान शासक माना जाता है। यह गुजरात का अंतिम महान शासक माना जाता है क्योंकि इसके शासनकाल में गुजरात की शक्ति क्योंकि इसके शासनकाल में गुजरात की शक्ति पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी। पराकाष्ठा बहुत ज्यादा ऊपर पहुंच गई थी। देखो, इसके शासनकाल में जब पुर्तगालियों ने इसके शासनकाल में
जब पुर्तगालियों ने गुजराती द्वीप पर आक्रमण किया, जब गुजराती द्वीप पर आक्रमण किया तो उसका बदला लेने के लिए बहादुर शाह ने तुर्की नौसेना की मदद ली। तुर्की नौसेना की मदद ली तथा मिस्र तथा पुर्तगालियों को बुरी तरह से पराजित किया। तथा पुर्तगालियों को बुरी तरह से पराजित किया। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, बहादुर शाह मुगल विद्रोहियों को शरण दिया करता था। बहादुर शाह मुगल विद्रोहियों को शरण दिया करता था, इसलिए हुमायूं ने गुजरात पर आक्रमण किया था। हुमायूं ने गुजरात पर आक्रमण किया था तथा बहादुर शाह को पराजित किया था। तथा बहादुर शाह को पराजित किया था। ठीक है, 1537 ईस्वी में 1537 ईस्वी में पुर्तगालियों ने धोखे से बहादुर शाह की हत्या कर दी थी। बहादुर शाह की हत्या कर दी थी। ठीक है, तो गुजरात के बारे में इतना ही याद रखना है। 1572 में फिर ये किसके अधीन हो गया था? मुगल साम्राज्य के अधीन हो गया था। हालांकि उससे पहले भी गुजरात पर हुमायूं ने आक्रमण किया था, हरा दिया था, लेकिन उस समय अपने अधीन नहीं किया था। लेकिन अकबर ने जब जीता उसको 1572 में, तो फिर उसको अपने अधीन कर लिया था, मुगल साम्राज्य के अधीन कर लिया था। नेक्स्ट है मालवा। मालवा लिखा है क्या? मालवा लिखा शायद है लिखा नहीं है मालवा। हाँ, मालवा लिखा दिए। है ना? ठीक है। अच्छा, एक टेबल बनाओ। एक तरफ लिखो महल या भवन और दूसरे तरफ लिखना निर्माणकर्ता। महल या भवन, दूसरे तरफ निर्माणकर्ता, किसने बनवाया था? यहां से एक क्वेश्चन रहता है। पहला कुश्क महल। कुश्क महल कुश्क महल, इसका निर्माणकर्ता महमूद खिलजी। महमूद खिलजी। महमूद खिलजी। दूसरा जहाज महल। गयासुद्दीन खिलजी।
इसका है गियासुद्दीन खिलजी। ये एमपीपीसीएस में क्वेश्चन आया हुआ है। जहाज महल। ताजमहल। गया हाँ गया जहाज महल गियासुद्दीन खिलजी। नेक्स्ट लिखो हिडोला भवन। हिडोला भवन, इसको दरबार हॉल भी कहते हैं। ब्रैकेट में लिख लो दरबार हॉल। हिडोला भवन या दरबार हॉल। निर्माण करता इसका हुसंग शाह। दरबार महल का कौन है? हुसंग शाह। अगला लिखो बाज बहादुर महल। बाज बहादुर महल बाज बहादुर महल, एक और महल इसने बनवाया था, मतलब कोमा दे लो वहां पे। बाज बहादुर महल कोमा दो। रूपमती का महल। रूपमती का महल, ये दो महल था। इन दोनों महलों का निर्माण करता कौन है? नासिरुद्दीन शाह। नासिरुद्दीन शाह। नासिरुद्दीन शाह। ठीक है। तीसरा वाला क्या लिखाया था यहाँ? कौन सा महल लिखवाए थे? हिडोला भवन या दरबार हॉल। हिडोला भवन या दरबार हॉल। दरबार हॉल। क्या नाम था? हुसंग शाह। हुसंग शाह। हुसंग शाह। इसमें से कुछ भी आ सकता है। तो ये एक टेबल हुआ। कुष्क महल, जहाज महल, हिडोला भवन, बाज बहादुर महल और रूपमती महल का सबका लिखा गया। नेक्स्ट लिखो खान देश। एक है खान देश, यहां से भी एक दो क्वेश्चन आता है। खान देश किसको बोलते हैं? खान देश देखो, खान देश के स्वतंत्र राज्य की स्थापना, खान देश के स्वतंत्र राज्य की स्थापना मलिक रजा फारूकी ने, मलिक रजा फारूकी ने, मलिक रजा फारूकी ने 1399 ईस्वी में की थी। 1399 ईस्वी में की थी। ठीक है। खान देश की राजधानी, खान देश की राजधानी बुरहानपुर थी। खान देश की राजधानी
बुरहानपुर थी तथा इसका सैनिक अड्डा असीरगढ़ का किला था। असीरगढ़ का किला था। असीरगढ़ के किला में इसका सब सेना रहता था। असीरगढ़ का किला था। खानदेश की राजधानी कहाँ थी? बुरहानपुर। बुरहानपुर। और सैनिक अड्डा कहाँ था? असीरगढ़ का किला। नेक्स्ट लिखो 1601 ईस्वी में 1601 ईस्वी में अकबर ने खानदेश को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। 1601 ईस्वी में खानदेश को अकबर ने अपने साम्राज्य में मिला लिया था। अच्छा, इसको खानदेश क्यों बोला गया? नोट करके लिख लो। नोट करके लिखो खानदेश उसको क्यों कहा गया। यहाँ के सभी शासकों ने खान की उपाधि धारण की थी। यहाँ के सभी शासकों ने खान की उपाधि धारण की थी, इसलिए इसे खानदेश कहा जाता था। ठीक है। और एक और स्टेटमेंट इसका लिख लो कि आदिल खान द्वितीय खानदेश का सबसे प्रतापी राजा था। आदिल खान द्वितीय खानदेश का सबसे प्रतापी राजा था। और खान प्रदेश अलग होता है ना? नहीं, खानदेश को ही खान प्रदेश बोला है। ठीक है। तो ये छोटा छोटा जो था मतलब राज्य समय मुख्य ये सब था। अब दो बचा, एगो विजयनगर और एक बहमनी, ये दोनों को पढ़ेंगे। नेक्स्ट लिखो विजयनगर साम्राज्य। हरिहर और बुक्का ने बनाया था विजयनगर साम्राज्य। देखो, भारत के दक्षिणी पश्चिमी तट पर 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। कब की थी? 1336 ईस्वी में। किसने की थी? हरिहर एवं बुक्का नाम के दो भाइयों ने। कहाँ की थी? तो भारत के दक्षिणी पश्चिमी तट पर। अभी देखो विजयनगर का वर्तमान नाम हम्पी है।
इसको अभी हम्पी बोलते हैं इस जगह को। विजयनगर का वर्तमान नाम हम्पी है। नेक्स्ट लिखो, हरिहर एवं बुक्का, हरिहर एवं बुक्का संगम के 5 पुत्रों में से थे। हरिहर एवं बुक्का संगम के 5 पुत्रों में से थे। ये लोग दूसरे तरफ आ गया, 3 भाई दूसरे तरफ रह गया। संगम के 5 पुत्रों में से थे। लिखो, अब ये संगम कौन था? तो लिखो अगला स्टेटमेंट, संगम संगम वारंगल के काकतीय राजाओं का, संगम वारंगल के काकतीय राजाओं का सामंत था। सामंत, जो काकतीय राजा वारंगल पर राज्य कर रहे थे उसका सामंत था कौन? संगम। उसका 5 पुत्र था, जिसमें से 2 पुत्र हरिहर एवं बुक्का दक्षिण में चला गया और वहां जाकर के क्या स्थापित कर दिया? एक नया साम्राज्य जिसका नाम था विजयनगर। नेक्स्ट लिखो, मोहम्मद बिन तुगलक ने जब दक्षिण भारत पर विजय का अभियान चलाया, मोहम्मद बिन तुगलक ने जब दक्षिण भारत पर विजय का अभियान चलाया और कंपिली पर विजय प्राप्त की, तब उसने हरिहर एवं बुक्का को पकड़कर दिल्ली ले आया। तब उसने हरिहर एवं बुक्का को पकड़कर दिल्ली ले आया और उन्हें मुस्लिम बना दिया। और उन्हें मुस्लिम बना दिया। पराजित हो गया था, पकड़ करके दिल्ली ले आया था दोनों को और उसको मुस्लिम धर्म में परिवर्तित कर दिया था। ठीक है, अगला स्टेटमेंट लिखो, परंतु जब कंपिली में विद्रोह हुआ, वो दिल्ली चला आया तो यहाँ का आदमी सब रुकेगा थोड़ी, विद्रोह कर दिया। परंतु जब कंपिली में विद्रोह हुआ तब दक्षिण की सुरक्षा के लिए हरिहर एवं बुक्का को ही भेजा गया। हरिहर एवं बुक्का को ही भेजा गया क्योंकि उसको पता था वहां के सारे चीज के बारे में। ठीक है, तो किसको भेजा गया? हरिहर एवं बुक्का को ही भेजा गया, जिसने वहां के विद्रोह का दमन किया, जिसने वहां के विद्रोह का दमन किया और पुनः विद्यारण्य नामक संत के प्रभाव में आकर विद्यारण्य नामक संत के प्रभाव में आकर हरिहर एवं बुक्का ने हिंदू धर्म अपना लिया। पहले हिंदू था, मुसलमान बना, फिर जब आया विद्यारण्य के संपर्क में तो फिर से हिंदू बन गया। ठीक है,
देखो, हरिहर एवं बुक्का ने तुंगभद्रा नदी के तट पर विजयनगर नामक नए शहर की स्थापना की थी। विजयनगर नामक नए शहर की स्थापना की थी तथा वहां शासन कार्य प्रारंभ किया था। ठीक है। हम्म। देखो, 1336 ईस्वी में ही 1336 ईस्वी में भी हरिहर ने 1336 ईस्वी में ही हरिहर ने हम्पी हस्तिनावती नामक नए नगर की स्थापना की थी। हम्पी हस्तिनावती नामक नए नगर की स्थापना की थी। हम्पी हस्तिनावती नामक नए नगर की स्थापना की थी। ठीक है। अब देखो, विजयनगर में किस तरह से लोगों ने शासन किया, कौन कौन वंश से शासन किया। हरिहर एवं बुक्का के बाद का बात कर रहे हैं। इसको एक डायग्राम में बनाते हैं। किसने किसने वहां राज किया, कौन कौन सा वंश ने राज किया, टेबल बना करके लिख सकते हो या फिर डायग्राम बना के। लिखो, विजयनगर साम्राज्य पर 4 वंशों के शासकों ने शासन किया। विजयनगर साम्राज्य पर 4 वंशों के शासकों ने शासन किया। टेबल बनाओ और लिखो, एक साइड में वंश, दूसरा साइड में शासनकाल। वंश, शासनकाल और संस्थापक। वंश, शासनकाल, संस्थापक। पहला है संगम वंश। ये संगम वंश का ही राजा था हरिहर एवं बुक्का। 5 भाई में से एक ये था। शासनकाल संगम वंश ने कब से कब तक किया, 1336 से 1485 ईस्वी तक। 1336 ईस्वी 1385 ईस्वी। और संस्थापक कौन था इसका, तो हरिहर एवं बुक्का। हरिहर एवं बुक्का। ये हम विजयनगर साम्राज्य की बात कर रहे हैं। दूसरा वंश कौन सा यहाँ शासन किया, इन लोगों के बाद पढ़ेंगे अभी बाद में। दूसरा वंश था सलू वंश। कहीं कहीं सलू लिखा मिलेगा, कहीं सालू लिखा मिलेगा। सालू वंश या सलू वंश। इसका शासनकाल था 1485 से 1505। 1485 ईस्वी से 1505 ईस्वी तक। और इस सलू वंश की स्थापना किसने की थी, उसका नाम था नरसिंह सलू।
नरसिंह सलू। तीसरा वंश जिसने विजयनगर पर शासन किया उसका नाम था तलु। तलु वंश। तलु वंश। तलु वंश। इसके संस्थापक थे वीर सिंह और इसका शासनकाल 1505 से 1570। 1505 ईस्वी थोड़ा सा 1570 ईस्वी। वीर सिंह। वीर नरसिंह थे, सिंह नहीं, नरसिंह। तलु वंश वीर नरसिंह। और चौथा जो यहाँ का था उसको बोलते हैं अरविदु वंश। अरविदु या अराविदु। अरविदु या कहीं कहीं अराविदु लिखा रहता है। अराविदु वंश। अरविदु या अराविदु वंश कितना 1570 से 1650 ईस्वी। 1570 ईस्वी से 1650 ईस्वी। और इस वंश का संस्थापक कौन था? अराविदु या अरविदु वंश का संस्थापक तिरुमल। तिरुमल। ठीक है। तो विजयनगर साम्राज्य पर 4 वंश के शासकों ने राज किया। विजयनगर साम्राज्य पर 4 वंश के शासकों ने शासन किया। कौन कौन? संगम, सलू, तलु और अरविदु या अराविदु। समय भी लिख दिए। अब एक एक करके संगम वंश के राजा के बारे में पढ़ेंगे, फिर सलू वंश का, फिर तलु वंश का, फिर अरविदु वंश का। ठीक है। तो सबसे पहले लिखो संगम वंश। अगला टॉपिक संगम वंश। आज ठीक इतना है, ही आज रहने इतना ही देते रहने हैं। देते हैं। ठीक है।